चलिए आज इस क्लास में हम साइंस को पढ़ेंगे और साइंस को हिंदी में कहा जाता है विज्ञान। विज्ञान को पढ़ने से पहले हम विज्ञान के छोटे छोटे आपको बेसिक जो है उसको पढ़ाएंगे ताकि आपको विज्ञान को पढ़ने में मजा आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान। अच्छा एक बात और, एक होता है विज्ञान और एक होता है ज्ञान। अब हमसे पूछा जाए कि विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है, तो देखिए विज्ञान जो है सत्य का खोज है और सत्य का खोज ही विज्ञान कहलाता है। सर्चिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य का खोज क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जैसे बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज, इन सारे वस्तुओं का खोज हुआ है। अच्छा एक बात बताओ ज्ञान क्या होता है, तो ज्ञान जो है सत्य का अनुभव है और सत्य का अनुभव ही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। फीलिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य का अनुभव क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। जैसे में एक बल्ब जल रही है और इस प्रकाश को हम क्या कर रहे हैं, बल्ब के प्रकाश को हम अनुभव कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, ज्ञान हो गया। जैसे आप एक कहानी सुने होंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो खुद भगवान थे, खुद ईश्वर थे, उनको ज्ञान जो था अंदर ही था लेकिन उनका ज्ञान का अनुभव नहीं था। तो उन्होंने कई महीनों कई समय तक उन्हें तपस्या की और तपस्या करके उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ तो उनको लगा कि हम इस संसार में मानव के पाप को, कष्ट को दूर करने आए हैं। तो ये आपको हो गया ज्ञान हो गया, सत्य का अनुभव। और सत्य का अनुभव ही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि विज्ञान की परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो किसी भी वस्तु पर प्रयोग या अवलोकन किया जाता है। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु पर प्रयोग या अवलोकन किया जाता है। जब तक ले आप कोई वस्तु पर प्रयोग या अवलोकन नहीं कीजिएगा तब उनके बारे में, उनके गुण के बारे में कैसे जान पाइएगा। तो ये आपको हो गया विज्ञान। चलिए अब हम यह जानते हैं कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है और वो भाग कौन कौन से हैं। तो विज्ञान के अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो विज्ञान का क्षेत्र जो है आपको अत्यंत विशाल है। अगर आप इस दुनिया या संसार में अगर दृष्टि डालें तो आपको दो ही प्रकार की वस्तुएं दिखाई देगी, एक सजीव वस्तुएं और दूसरा निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं उन्हें कहेंगे जिसमें जान हो और निर्जीव वस्तुएं उन्हें कहेंगे जिसमें जान ना हो। जिसमें जान हो वह सजीव वस्तुएं कहलाएगी और जिसमें जान ना हो वह निर्जीव वस्तुएं कहलाएगी। जैसे में सजीव वस्तुएं हो जाएगा पेड़ पौधा इत्यादि, और निर्जीव वस्तुएं वो होगा जिसमें जान ना होगा, जैसे में बेंच, टेबल, कुर्सी, लकड़ी इत्यादि। इन सारे के सारा वस्तु को क्या कहेंगे, निर्जीव वस्तुएं कहेंगे। तो आपको बता दें कि विज्ञान को आपको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपको जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान, अंग्रेजी में इसे हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं या हम लाइफ साइंस कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान होता क्या है, तो सजीव वस्तुओं का विज्ञान आपको जैविक विज्ञान कहलाएगा या जीव विज्ञान कहलाएगा। या तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है या जैविक विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के जनक हैं आपको अरस्तु जी। कौन हैं, अरस्तु महोदय हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, अरस्तु महोदय हैं। दूसरा है आपको भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी में फिजिकल साइंस कहते हैं। ये जो है निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान है। क्या है, निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान है कौन, भौतिक विज्ञान। अब बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस या जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान के बात किया जाए तो जीव विज्ञान जो है आपको तीन शाखाओं यानी तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपको हो गया जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान को हम अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। अब जंतु विज्ञान होता क्या है, तो जीव जंतुओं का अध्ययन आपको कहलाएगा क्या, जंतु विज्ञान। इसको अंग्रेजी में हम जूलॉजी कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक आपको अरस्तु महोदय हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु महोदय। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। एरिस्टोटल इन्हीं का नाम है। अब दूसरा है आपको वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान को हम अंग्रेजी में बोटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान होता क्या है, तो वनस्पति विज्ञान जो है वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जैसे में पेड़ पौधा, पेड़ पौधा जो है वनस्पति है। और वनस्पति विज्ञान का जनक की बात किया जाए तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रेस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेस। तीसरा आपको है सूक्ष्म जैविक विज्ञान, और सूक्ष्म जैविक विज्ञान को हम
अंग्रेजी में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्म जैविक विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब सूक्ष्म जैविक विज्ञान होता क्या है? तो सूक्ष्म जैविक विज्ञान जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। जैसे में वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये आपको सूक्ष्म जैविक विज्ञान के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म जैविक विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो सूक्ष्म जैविक विज्ञान के जनक आपको एंटोनी वॉन लीवनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म जैविक विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वॉन लीवनहॉक को कहा जाता है। अच्छा, अब बात किया जाए कि भौतिक विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी फिजिकल साइंस को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो फिजिकल साइंस को आपको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपको भौतिकी विज्ञान और दूसरा है आपको रसायन विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को हम अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं और रसायन विज्ञान को हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम जानते हैं कि भौतिकी विज्ञान होता क्या है। तो भौतिकी विज्ञान में हम आमतौर पर भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान में हम भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जिस विज्ञान में भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है वह कौन विज्ञान कहलाता है? भौतिकी विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के अगर जनक की बात किया जाए तो भौतिक विज्ञान के जनक जो हैं आपको सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। अगर आप प्राचीन भौतिक का जनक यानी फिजिकल साइंस का जनक आपसे पूछा जाए कि फिजिकल साइंस यानी प्राचीन भौतिकी यानी पुरानी भौतिकी का जनक कौन है, तो सर आइजक न्यूटन महोदय हैं। कौन है? सर आइजक न्यूटन महोदय। और आधुनिक विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय हैं। कुछ किताबें में आपको फिजिक्स का जनक गैलीलियो महोदय को भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो रसायन विज्ञान में हम रसायन पदार्थों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में क्या करते हैं? रसायन पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और रसायन विज्ञान में हम रसायन पदार्थों का अध्ययन करते हैं तो वह कौन विज्ञान कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रसायन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो हुआ है वो केमिया से हुआ है। और केमिया का अर्थ होता है काला रंग। रसायन विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो रसायन विज्ञान के जनक जो हैं आपको रसायन विज्ञान का जनक हैं एंटोनी लेबोजर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेबोजर को कहा जाता है। और रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा आपको हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा जाता है कार्बनिक रसायन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा जाता है अकार्बनिक रसायन और फिजिकल केमिस्ट्री को कहा जाता है भौतिक रसायन। हमारा जो था वो साइंस का परिचय था, परिभाषा था और इनके बारे में जो जितना भी सारा बेसिक है वो हम जाने। अब अगले क्लास में पार्ट बाय पार्ट कर करके फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए